Now we are going to learn about the primary suffix. Here हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट के बारे में समझें कि वर्ड रूट क्या, किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर्स लिखने वक्त हम पहले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स का जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर्स लिखते हैं तो उसमें ये सब चीज़ पांच चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो उसमें वर्ड रूट क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द प्रिंसिपल चेन। ये प्रिंसिपल चेन्स क्या है इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। एक्चुअली अभी हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बन चेन समझ सकते हैं। जो भी एक मेन छोटा सा कोई कंपाउंड्स होगा उसमें सिंगल चेन्स होगा, तो उस सिंगल चेन्स को हम लोग कार्बन चेन बोल सकते हैं या प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं। जिसमें बहुत सारे, जब बड़ा कंपाउंड्स होगा उसमें बहुत सारे कार्बन चेन पॉसिबल्स होंगे, तो उसमें कोई एक मेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मेन कार्बन चेन्स को, उसको प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। जिस पर ये सारा नोमेनक्लेचर्स IUPAC नोमेनक्लेचर्स लिखा जाता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर सिंगल चेन से है तो उसमें जो कार्बन आइटम्स होंगे उसको हम लोग वर्ड रूट से डिनोट करते हैं। तो वर्ड रूट में एक कार्बन होता है, अगर कार्बन चेन में एक कार्बन आइटम होगा तो वर्ड रूट के जगह पर हम लोग मिथ लिखेंगे। जब उसका हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर्स लिखने के वक्त में वर्ड रूट की जगह पर मिथ लिखेंगे। और दो कार्बन आइटम्स होगा तो उसके जगह पे इथ लिखेंगे। तीन कार्बन आइटम्स में प्रोप लिखेंगे, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेनॉन, डेक। ये हमें 10 कार्बन आइटम्स तक का वर्ड रूट क्या होता है ये हमें समझना है और याद करना है। यहाँ पे ए है पैरेंथेसिस में, ये इथ के बाद से मतलब प्रॉप से लेके आगे ए लगता है। ये ए का क्यों ए यहाँ पे लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ये क्यों ऐसा होता है ये हम आगे बताएंगे। इसमें क्या है कि हम लोग अब प्राइमरी सफिक्स को हम लोग समझते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स का, ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है। इसमें हम लोग ओपन चेन से पढ़े थे कि सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। तो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो डिनोट करते हैं तो वो हम लोग प्राइमरी सफिक्स से डिनोट करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन जो चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है, वो सैचुरेटेड है या नहीं है। तो सैचुरेटेड है तो भी किस टाइप का, जैसे डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड है या ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, कोई भी इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं है। ये सब कुछ हम लोग प्राइमरी सफिक्स से डिनोट कर सकते हैं। ये प्राइमरी सफिक्स में कुछ तरीके होते हैं जिसमें हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्राइमरी सफिक्स के बारे में it tells about saturations। कार्बन चेन, इसमें प्रिंसिपल चेन लिख देते हैं। प्रिंसिपल चेन मतलब अगर कार्बन चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक बहुत सारे चेन से पॉसिबल है, तो उसमें एक सिलेक्ट करते हैं मेन चेन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। तो ये टेल्स के बाद क्या करता है? सैचुरेशन के बारे में बताता है। और वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द प्रिंसिपल चेन्स। और वर्ड रूट क्या होता है? इट टेल्स अबाउट number of कार्बन आइटम्स। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बताता है और ये बताता है हमें सैचुरेटेड है या नहीं है। टेल्स अबाउट सैचुरेशन ऑफ कार्बन आइटम्स। सैचुरेशन मतलब समझ सकते हैं कि वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो जो भी होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रिप्रेजेंट करता है सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को। तो इसमें तो हम लोग जब कार्बन चेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चेन ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स कि कार्बन चेन हमारे साथ 4 वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। हम लोग जानते हैं ये 4 वैलेंसी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड होगा और अनसैचुरेटेड होगा। तो इसमें क्या है, देखिए 2 कार्बन आइटम्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। जितने भी 2 कार्बन आइटम्स हैं यहाँ पे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्डिंग होगा। तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। सैचुरेशन क्या होता है इसमें, प्राइमरी सफिक्स में 2 होता है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड।
विथ वन डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड होगा विथ वन डबल बॉन्ड, और तीसरा होगा अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या तीन टाइप होता है, वन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब किसी भी कार्बन चेन में जो भी अनसैचुरेटेड होगा उसमें सिर्फ पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह पे एक डबल बॉन्ड होगा। और ये अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड मतलब पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उससे वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर सैचुरेटेड हुआ मतलब पूरे कार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। जब उस कंडीशन में हम लोग प्राइमरी सफिक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, उस जगह पर प्राइमरी सफिक्स की जगह पे हम लोग एन लिखेंगे, ANE। और अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड रहेगा, अगर पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह पे वन डबल बॉन्ड है तो उस जगह पे हम लोग इन लिखेंगे, ENE, इन। और अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उस जगह पे प्राइमरी सफिक्स की जगह पे हम लोग एन लिखेंगे, YNE। ये सब कुछ हम अभी लिखेंगे। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि अनसैचुरेटेड, हम तो बताए थे कि अनसैचुरेटेड में एक जगह डबल बॉन्ड हो सकता है एक से अधिक जगह पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक से अधिक ट्रिपल डबल बॉन्ड हो। तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिंपल पहले स्टार्टिंग से करते हैं वन डबल बॉन्ड से, वही वन ट्रिपल बॉन्ड से और सैचुरेटेड से। उस केस में अगर सैचुरेटेड रहा तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगर सैचुरेटेड रहा तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे ANE, ये सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी ANE लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद ANE लिखेंगे। अगर अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड रहा तो हम लोग इन लिखेंगे। अगर अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड रहा, वन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन पहले के लिए, दूसरे के लिए वन सच ए लिखेंगे, तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, YNE। तीसरे के लिए ये सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे ये लिखेंगे। सैचुरेटेड के लिए एन, अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड्स के लिए इन, और अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड्स अगर पूरे कंपाउंड्स में किसी एक जगह पे दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, इन लिखेंगे ENE। और YNE रिप्रेजेंट करता है, अगर YNE प्राइमरी सफिक्स की जगह पे लिखा हुआ है इसका मतलब पूरे ही कार्बन चेन में किसी एक जगह पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो YNE रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी एग्जांपल्स के साथ में हम बताएंगे कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पे, अगर इसमें ठीक है, इस एग्जांपल्स में देखते हैं कि दो ही आइटम्स है, हो सकता है दो हो, तीन हो, चार हो। तो स्टार्टिंग्स में लेते हैं सिर्फ मान लो दो कार्बन आइटम्स है, दो कार्बन आइटम्स में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर दो कार्बन आइटम्स में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पर क्लियर ही दिख रहा है, दो है, ज्यादा नहीं है, देख सकते हैं इसका मतलब। और यहाँ पर दो कार्बन आइटम्स है, दो कार्बन आइटम्स में स्टार्टिंग में सोचेंगे दो कार्बन आइटम्स में कार्बन चेन में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके वर्ड रूट के यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो कार्बन आइटम्स के लिए ईथ लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, ईथ होगा, वर्ड रूट की जगह ईथ होगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की जगह में क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स में हम क्या डिनोट करते हैं कि बॉन्ड से वो किस टाइप का है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देख रहे दो कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सफिक्स के यहाँ पे एन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या डिनोट कर रहा है, वर्ड रूट। ये क्या डिनोट कर रहा है, प्राइमरी सफिक्स। तो इसका पूरा नेमिंग क्या हो गया, इसमें इस कंपाउंड्स में
प्राइमरी सफिक्स नहीं है और सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स कंपाउंड्स में नहीं है। अब प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। अभी हम लोग जो भी बताया गया है वर्ड रूट के बारे में, प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताया गया है, उसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स बताएंगे, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएंगे और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बताएंगे। अब वैसे वैसे हम एग्जाम्पल्स आगे गए उसी तरह से एग्जाम्पल्स को भी आगे प्रोसीड करते जाएंगे और फिर लास्ट में सारे को कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग अल्केन एल्कीन और कम्प्लेक्स अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे बेंजीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल छोटा छोटा स्टार्टिंग करते हैं। अभी एक तरह से हम ब्रॉड सेंस में बता रहे हैं कैसे कैसे स्टार्टिंग होता है, कार्बन चेन क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये हम स्टार्टिंग्स में समझा रहे हैं कैसे कैसे होता है। तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स पढ़े हैं, उसमें एग्जांपल्स है। उसका नेमिंग कैसे हो गया, तो वर्ड रूट पहले लिखेंगे उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लेंगे। तो वर्ड रूट क्या होता है इथ, और इसमें क्या हो गया एन प्लस एन, तो इसका नेमिंग क्या हो गया इथेन। इथेन ये आईपीसी नेमिंग हो गया। ये आईपीसी नेमिंग इथेन। उसी तरह एग्जांपल्स, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 3 कार्बन आइटम्स है, ये 4 कार्बन आइटम्स है, ठीक है। चार कार्बन आइटम्स यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली, 4 कार्बन आइटम्स है। किसी भी 2 कार्बन आइटम्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड है और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा एन होगा। एन सैचुरेटेड के लिए कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पे एन लिखेंगे। तो इसमें क्या है वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट हम लोग जानते हैं 4 कार्बन आइटम्स है तो 4 कार्बन आइटम्स के लिए वर्ड रूट क्या होता है ब्यूट। ये किस जगह पर यूज होगा वो हम आगे बताएंगे। ऐसे भी थोड़ा सा डालते हैं, जब भी हम बताए थे कि जब कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड होगा या 2 एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक होगा, उसके इसमें बाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। तो उसमें बाई ट्राई टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, उस केस में ये सब कुछ यूज होगा। अभी हम लोग सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड्स को एग्जाम्पल्स में ले रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग वो अभी ए को नहीं लिख रहे हैं, उस केस में ए लिखेंगे। ए क्यों लिखते हैं उस केस में वो हम बताएंगे बाद में। वो रूट क्या हो गया बीट हो गया। और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। आईपीसी में क्या हो गया ब्यूटेन। नहीं, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसका नेमिंग हो गया ब्यूटेन। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम खुद से इसका नेमिंग लिख ले रहे हैं ब्यूटेन या मीथेन। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब प्रोसीजर है। इसलिए वो होते हैं आईपीसी में जो पढ़ते हैं उसमें प्रोसीजर होता है, रूल्स होता है। ये देखिए रूल्स के हिसाब से इसका नेमिंग हो रहा है। और एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तीसरा एग्जांपल्स हाइड्रोजन को 4 एटम्स यहाँ पे लगाएंगे, फुलफिल करेंगे 4 वैलेंसी। इस टाइप का स्ट्रक्चर को जो पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, सारे बॉन्ड्स को दिखाता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, इस पूरे टाइप का स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और आगे हम लोग भी पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत ईजी से लिख सकते हैं, तब लिखने में समय लगता है हमें। इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे किसी भी 2 कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यानी वो क्या होता है एन होता है, मतलब सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन। सैचुरेटेड कार्बन चेन के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन। अनसैचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड, अगर अनसैचुरेटेड है 1 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन यूज करते हैं। अनसैचुरेटेड विद 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स वाई एन यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये सैचुरेटेड है, इसमें भी कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है 2 कार्बन आइटम्स के बीच में, तो इसके जगह पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स में यूज करेंगे एन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किसी भी जगह पे नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पे हम लोग यूज करेंगे एन, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। फिर से अब वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है, नोट करता है चेन में। इसमें कितने कार्बन आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम्स है। तो 7 कार्बन को आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वर्ड रूट की जगह पे यहाँ पे 7 हैप्ट लिखते हैं हैप्ट।
तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, हेप्ट। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, क्योंकि सैचुरेटेड है ये, तो सैचुरेटेड में प्राइमरी सफिक्स की जगह पे एन लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन है। और वर्ड रूट की जगह पे क्या, हेप्ट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हेप्ट होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, हेप्टेन। अब फिर से हम सारे एग्जांपल्स को बता देते हैं कैसे कैसे हम लिखें। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिनोट करता है, जो कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो हमारा वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है। यानी जो चेन में जितने कार्बन एटम्स होंगे उस कार्बन चेन का जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, जब उस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हम लोग ये 5 चीज में हो सकता है, उस कंपाउंड्स में 5 चीज हो सकता है। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स होंगे वो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 कार्बन एटम्स के लिए मिथ यूज करते हैं, 2 कार्बन एटम्स के लिए, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रो। मतलब इस तरह हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करते हैं, जो भी जितने भी कार्बन होंगे उसको दिखाने के लिए ये सब कुछ यूज करते हैं, मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेनॉन, डेक। ये हमें याद रखना है, ये 10 तक हमें अच्छे से याद रखना है। जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये 10 चीज याद रखना है अच्छे से, कितने कार्बन के लिए कौन से कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वर्ड रूट की जगह पे, जैसे 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता है कि कार्बन जो चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है वो सैचुरेटेड है या नहीं है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहले ही बता चुके हैं कि सैचुरेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ भी कार्बन चेन में नहीं होना चाहिए, 2 कार्बन एटम्स के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। और उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन, ANE। और एक डबल बॉन्ड सिर्फ है, किसी पूरे चेन में सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, मतलब पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह ही डबल बॉन्ड है, उसके लिए यूज करते हैं इन, ENE, इन। और उसके बाद हम लोग पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक जगह ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं YNE, प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं YNE, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये इसको क्या है, 1 डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेशन, 1 ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड्स है, या तो एक ही जगह पे एक डबल बॉन्ड्स है, उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन, इन और वाइन। और जैसे कि एग्जांपल बताएं कि स्टार्टिंग पहला एग्जांपल हम लोग सैचुरेशन का पढ़ते हैं, हम लोग पहले वाले का एग्जांपल्स देखते हैं। पहले वाले का मतलब सैचुरेटेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स पूरे कंपाउंड्स में नहीं है। तो वैसे पहले एग्जांपल्स के लिए 2 कार्बन एटम्स नहीं है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ये सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड होगा। और इसके बाद हम लोग वर्ड रूट देखना है, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमें वर्ड रूट लिखना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, 2 का क्या होता है वर्ड रूट क्या होता है, ईथ। यहाँ पर ईथ, 2 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट क्या होता है, ईथ, ईथ लिख दिया। अब क्या हमें देखना है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स है या नहीं है, या सिंगल बॉन्ड्स है, कितने बॉन्ड्स वाले इसमें कार्बन एटम्स है, सिंगल बॉन्ड वाला सारा है, इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, ANE, एन, प्राइमरी सफिक्स एन लिखिए। तो पूरा आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होता है कि वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट क्या है, ईथ है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है, तो इसका नाम क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इथेन हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, वर्ड रूट हम लोग पहले क्या वर्ड रूट लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, यानी वर्ड रूट क्या होगा, जो ये 4 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूट लिखें, 4 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट लिखें, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कहीं पे कौन सा बॉन्ड इसमें है, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, तो हर जगह पर यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स है ही नहीं, तो ये अनसैचुरेशन वाला केस है ही नहीं, ये तो सैचुरेशन वाला केस है। तो सैचुरेशन वाले केस में क्या यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन यूज करते हैं, ANE, एन। तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANE, प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो वर्ड क्या ब्यूट हो गया, एन, उसको ऐड कर दिए ब्यूटेन, मतलब इस तरह की है ब्यूटेन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखना है कार्बन चेन सिंगल कार्बन चेन है, इसमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। इसमें कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, हम तो वर्ड रूट लिखना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 7 कार्बन एटम्स हैं, तो वर्ड रूट की जगह क्या होगा यहाँ पे हेप्ट,
वर्ड रूट की जगह पे हैप्ट लिखें, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स की जगह में क्या होगा, एन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह दो कार्बन आइटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। इसका मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये प्राइमरी सफिक्स की जगह पे एन लिखा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स की जगह पे एन लिखा गया, ए एन ई, एन। अच्छा से ये स्पेलिंग याद रखना है, हेफ्ट एच ई पी टी, ऑक्ट ओ सी टी, एन का ए एन ई, इन का डबल बॉन्ड्स के लिए, ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए वाई एन ई। बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके आईआईटी में, जेई में, ट्रिपल में, मेंस एडवांस में, या कोई ट्रिकी एग्जामिनेशंस में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कुछ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में, उसमें स्पेलिंग्स को लेके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आपका स्पेलिंग्स वाई एन ई, मतलब कहीं पे ए छूटा हो, कहीं पे ई लगा हो, ऐसा कुछ वोवेल कॉन्सोनेंट्स का चक्कर बीच में, ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये सब चीज़ में ना मतलब इजी नहीं लेना है, स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अपने प्राइमरी सफिक्स एन लिखेगा, तो इसमें आईपीसी नेम क्या हो गया, हैप्ट एन, हैप्ट एन, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड केस में, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड्स है। तो जब एक डबल बॉन्ड्स रहेगा, इन होगा, एक डबल बॉन्ड्स रहेगा, उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स की जगह क्या यूज करेंगे, इन। तो सपोज अगर हम लोग यहाँ पे एक डबल बॉन्ड्स देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम्स यहाँ कम करना होगा, वैलेंसी चार्ज फुलफिल करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम्स कम करना होगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स हो गया। तो वर्ड रूट में क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें दो कार्बन एटम्स हैं, तो वर्ड रूट का जगह क्या होगा, इथ तो होगा, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम्स के, दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स है, यानी इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन, ई एन ई। इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या था, पहले एन था, अब ये हट के इन हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है, तो ये पहले का था, अब इसका इन, प्राइमरी सफिक्स इन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा नेम, इथिन। हाँ, इथिन, ये हमारा नेम इथिन हो गया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स यूज होगा इन, ई एन ई, इन, इसलिए इसका नाम इथिन हो गया, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स है, और सपोज हम लोग एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन, 4 वैलेंसी फुलफिल हो रहा है इस कार्बन का, इसका भी 4 हो रहा है, ठीक है। इसमें वर्ड रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स से पहले से 2 3 4, 1 2 3 4, वर्ड रूट की जगह पे ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन आइटम्स, ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट लिखे हुए हैं। इसमें प्राइमरी सफिक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन है, तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पे इन लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हम लोग को नंबरिंग करना होता है, जैसे डबल बॉन्ड कहाँ पर रहेगा, सिंगल डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स भी हो सकता है, 3 डबल बॉन्ड्स भी हो सकता है। तो उस जगह पे हम लोग का जब डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स आता है, तो पूरे कार्बन कंपाउंड्स में, जो कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस जगह पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड्स है, वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो किस जगह पे तो ये नंबरिंग करना होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तो सिंगल चेन है, इसमें सिर्फ सिंगल है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब 2-3 चेन पॉसिबल होते हैं, बहुत बड़ा कंपाउंड्स होगा उसमें 2-3 चेन पॉसिबल होंगे, तो 2-3 चेन पॉसिबल होंगे, उस जगह पे प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना होता है। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद में वो नंबरिंग करते हैं, तो उसमें लोकेंट्स को रिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है कि नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन्स के हिसाब से होता है। नंबरिंग करने का तरीका होता है, वो हम बहुत आगे आगे जब जाएंगे तो उसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर में वो नंबरिंग करने का तरीका हम बताएंगे, कैसे सिलेक्शन करते हैं। अभी बस जानना है कि नंबरिंग क्या होता है, जिधर डबल बॉन्ड्स होता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको 1 लिखेंगे, उसको 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 इस तरह नोट करेंगे। तो जब प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो पहले जगह पे डबल बॉन्ड है तो उसको 1 इन लिखेंगे, 1 इन, इस तरह डिनोट करते हैं। तो जब यहाँ पे लिखेंगे आईपीसी में 1 इन लिखेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे जहाँ पे इस तरह नंबर लिखते हैं
नंबर ऑफ वर्ड के बीच में स्पेस रहेगा, मतलब डैश रहेगा, डैश। नंबर ऑफ वर्ड के बीच में डैश होता है। और जब दो नंबर आएगा उसके बीच में कॉमा होगा। पीछे भी मचेस बताएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं। क्या हम लोग मेनली इसमें हम लोग सीखना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, ये हम सीख रहे हैं। तो सपोज ये कार्बन चेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका भी नंबरिंग करना होगा। पहले कार्बन का वैलेंसी प्रिपेयर करते हैं। ये वैलेंसी फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे देखना है, नंबरिंग करना है। तो हम लोग नंबरिंग करना होगा, जिधर डबल बॉन्ड्स होगा उधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड्स होगा, जो नजदीक होगा डबल बॉन्ड्स इधर से उधर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 पे आता है डबल बॉन्ड्स। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 से डबल बॉन्ड्स आता है। इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम लोग 1 2 3 4 5 7 ये नंबरिंग को 3 पे आया इन, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होता है, हैप, मतलब 7 कार्बन आइटम से इसलिए हैप करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन होगा। तो इन कैसे होगा, हमेशा 3 इन होगा, ठीक है। और आईपीसी जब हम नेम लिखेंगे तो इसमें पोजीशंस को डिनोट करेंगे कहाँ पर है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स कहाँ पर है, कंपाउंड्स को डिनोट करना होगा। और जहाँ भी वर्ड और लेटर्स के बीच में डैश होगा, अगर दो लेटर्स मतलब दो वर्ड आ गया, मतलब 3 3 ऐसा कुछ है, 2 2 ऐसा है, तो उसके बीच में कॉमा देते हैं। अगर सपोज यहाँ पर अगर 3 3 आता है तो इस तरह 3 3 इस तरह ये कॉमा देते हैं, कॉमा ये इस तरह यहाँ पे ये स्पेस देंगे। ये वर्ड और लेटर्स के बीच में हम लोग डैश देते हैं। और 3 3 ऐसे कुछ रहा, वर्ड रहा, 3 रहा, तो इससे हम लोग कॉमा देते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन का हम लोग देख लिए। अब हम लोग आइन का देखेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स का देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड्स में कैसे हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड्स जहाँ भी कंपाउंड्स में दो कार्बन आइटम्स के बीच में रहेगा, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसके लिए हम लोग YNE आइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पे मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल करना होगा, एक यहाँ पर और कम करना होगा, यहाँ पे कम करना होगा, ठीक है। इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट तो ब्यूट होगा ही, 1 2 3 4 वर्ड रूट ब्यूट होगा। लेकिन प्राइमरी सफिक्स की जगह पे YNE रहेगा। आज नंबर डिनोट कर उस जगह पे करना होगा 1 2 3 4, और इस जगह पे YNE रहेगा, YNE। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, YNE नेमिंग हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो एक कार्बन आइटम्स कम होगा। यहाँ भी कार्बन आइटम्स दिखा सकते हैं और यहाँ भी कार्बन आइटम्स दिखा सकते हैं। और ये वाला अच्छा होता है सिस्टमेटिक, इधर कार्बन आइटम्स दिखाएं। और यहाँ पे वर्ड रूट कितना होगा, दो कार्बन आइटम से, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हम लोग डिनोट करते हैं YNE। और पोजीशन के साथ डिनोट करेंगे, यहाँ पोजीशन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर 1 पोजीशन में तो उसको डिनोट करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस तरह डिनोट कर भी सकते हैं, ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 YNE तो सफिक्स हो गया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, YNE इथीन। इसका हम लोग ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या इसे लिख सकते हैं इथाइन, डायरेक्ट इथाइन भी लिख सकते हैं, या तो इथिन भी लिख सकते हैं, कोई भी। और इस तरह अगर यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड्स है तो ये हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना होगा, इस तरह। तो हमें 3 जगह पे 3 रहेगा और Y रहेगा, प्राइमरी सफिक्स में YN हो जाएगा। और जब आईपीसी में लिखेंगे जहाँ पे पोजीशन को नोट करना होगा उस तरह भी। अब हम एक दूसरे केस में जाते हैं जहाँ पे एक से अधिक डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसा कुछ रहेंगे। उसके केस के लिए हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे एक से अधिक डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उसके लिए हम लोग बाई ट्राई टेट्रा
डाई टेट्रा यूज करते हैं और उससे यहाँ पे ए सब रहता है, इस कुछ पढ़ेंगे।